हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनएलयू प्रयागराज के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएलयू प्रयागराज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था ऑन 21 दिसंबर 2023 को। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लॉ डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज, जिसको हम सभी लोग एनएलयू प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ये जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं, ये हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो हमारी 20 जनवरी 2024 रखी गई है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एप्लीकेशन इनके पास बिफोर 20 जनवरी 2024 पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है, वो सिर्फ 2 वैकेंसी निकाली गई है। एक हमारी अनरिजर्व कैटेगरी में निकाली गई है और एक वैकेंसी हमारे शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल के ऊपर। इन्होंने मेंशन करा है कि आपका जो पे स्केल होगा वो आपका 15,600 से लेके 39,100 के इन बिटवीन होगा, जिसमें आपका एकेडमिक ग्रेड पे 6,000 रुपीज का होगा। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का रेजिडेंट नहीं होगा, यानी वो आउट ऑफ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, तो उसको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा एनएलयू प्रयागराज। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक मास्टर डिग्री होल्डर हैं, यानी आपने अपनी एलएलएम की डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपने अपनी एलएलएम की डिग्री में 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर आपने स्लैट, या फिर आपने सेट, या फिर आपने अपनी एमफिल या फिर अपने पीएचडी कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है, तो उसकी जो पीएचडी होनी चाहिए वो उसकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि आपका जो थीसिस होगी वो किसी 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट करी हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करे हुए होने चाहिए, जिसमें से एक रिसर्च पेपर आपका रेफरल जर्नल में पब्लिश किया हुआ होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि आपने अपने पीएचडी वर्क के ऊपर 2 पेपर आपने प्रेजेंट करे हुए होने चाहिए, चाहे आपने किसी कॉन्फ्रेंस में करे हो या फिर आपने किसी सेमिनार में करे हो, लेकिन आपने 2 पेपर अपने पीएचडी वर्क के ऊपर प्रेजेंट करे हुए होने चाहिए। तो ये सारी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चीजें बताई हैं। अगर आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने एज क्राइटेरिया के ऊपर कुछ भी चीज मेंशन नहीं करी है, यानी कोई भी एज वाला कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के ऊपर। इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, उसके लिए एप्लीकेशन फी 2500 रुपीज रखी गई है, और जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, उसके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 2000 रुपीज रखी गई है। आपको ये पेमेंट ऑनलाइन करनी है।
थ्रू आरटीजीएस या फिर एनईएफटी। जिस कैंडिडेट को नहीं पता कि ये फी पेमेंट कैसे करनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होगी। आपको वहां पर जाके, अगर आप गवर्नमेंट बैंक को यूज करते हैं तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा जिसमें 4 घंटे लगते हैं, और अगर आप कोई प्राइवेट बैंक को यूज करते हैं तो उसमें आपके आधे घंटे में बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फी यानी कि 2500 रुपए जनरल कैटेगरी वालों के लिए और एससी कैटेगरी के लिए 2000 रुपए की आपको फी पेमेंट करनी होगी। आपको बेनिफिशियरी में जो डिटेल्स ऐड करनी है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है, आप डायरेक्टली वहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। आरपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज, अकाउंट नंबर इज 50100590400732, HDFC बैंक सिविल लाइंस प्रयागराज, IFSC कोड इज HDFC 4O226। इस अकाउंट को आपको एनईएफटी करनी है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको उस पेमेंट स्लिप को प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि आपको फाइनल स्टेज पे इनको ये पेमेंट स्लिप भी भेजनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रॉल डाउन करके वहीं पर पढ़ सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आपको जब उसे खोलेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको उसमें सारी डिटेल्स को फिलअप करना है, जो कि बहुत सिंपल डिटेल्स है। इन केस अगर आपको उस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना पूरा प्रोसेस खत्म कर पाएं और अपने आगे की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाएं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है कि आपको अपना 10th की मार्कशीट, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद अपनी 12th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और उसके बाद डिग्री, उसके बाद आपको अपनी मास्टर्स का मार्कशीट, और फिर उसके बाद डिग्री। फाइनली आपको यूजीसी नेट जो आपने क्लियर करा हुआ होगा उसका आपको अपना सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना है। अगर किसी कैंडिडेट ने सेट को क्लियर करा है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर किसी कैंडिडेट ने एमफिल और पीएचडी अपनी कंप्लीट करी है तो उसका सर्टिफिकेट या फिर डिग्री, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। फाइनली जो आपने अपनी एप्लीकेशन फी को पे करा था उसका प्रिंट आउट आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे, और सॉफ्ट कॉपी बनाने के बाद आप इनको ईमेल करेंगे। ईमेल आप कौन से एड्रेस पे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। registrar@rpnlup.ac.in पर आपको इन्हें मेल करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर दें बिफोर 20 जनवरी 2024, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बता रखी थी। इन केस अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।